अरे भाभी तुम्हारा तो समझ में नहीं आता, कभी कहीं घुस जाती हो कभी कहीं घुस जाती हो तुम। अरे एक मिनट। अरे भाभी क्या बात है, तुम कहाँ घुस जाती हो? मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं उसके अंदर घुस जाऊंगी। वो तो मेरा सिक्का गिर गया था, वो पैंट निकाल रही थी बस। तुम तो चिल्लड़ चोरी हो बिल्कुल, हैं? चिल्लड़ों के लिए कहीं भी घुस जाओगी। बताओ सिक्का गिर गया था वॉशिंग मशीन में, अभी बाई चांस है अगर तुम एक तो वैसे इतनी ऐसी हो, अगर दिखाई नहीं देती तो वॉशिंग मशीन चालू कर देता मैं फिर। आप जैसे चिल्लर को संभाल रही हो ना, तो उस चिल्लर को निकाल लिया तो क्या ही गलत किया? अरे यार भाभी तुम्हारा तो समझ में नहीं आता, इधर आओ तुम भी यार, इधर देखो। मैं एक चीज़ बताऊँ तुम्हें, आज तो वॉशिंग मशीन थी, कल को तुम्हें ऐसी जगह मत घुस जाना जहाँ तुम्हारे देवर के हाथ भी ना पहुँच पाए। एक बात बताओ, भैया भी ऐसे खो जाते हैं क्या तुम्हारे अंदर? उनको कौन निकालता है? उनको जैसे निकलना होगा वो निकल लेते हैं, ठीक है ना? आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसी बात है भाभी, गलत बात है वैसे। क्या गलत बात है इसमें? कुछ भी गलत बात नहीं है। भाभी गलत बात तो है, भैया जब फंस जाते हैं तो खुद ही निकल जाते हैं, आप सपोर्ट नहीं करती, इन्होंने कोई सहारा नहीं देता। और मैं तो आपको सहारा दे रहा था, मैं तो तुरंत आपको निकालने आया तुम किसी भी मुसीबत से। तो फिर भाभी कुछ उसके बदले में नाम से नाम कुछ बनता है मेरे लिए, देवर हूँ तुम्हारा यार। हाँ 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 हाँ, अच्छे से समझ रही हूँ मैं आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना? ऐसी बातों से आप ये मत सोच लीजिएगा कि आपने मेरी मदद कर दी तो आपका रास्ता खुला हो गया। तो भाभी जी फिर मेरा रास्ता खुला नहीं है तो बंद भी तो नहीं हुआ ना? मेरा जो गेट है ना वो बहुत मजबूत है, समझ गए ना? ऐसे वैसों के लिए नहीं खुल जाता आसानी से। भाभी जी आपको पता नहीं है, जब मोहल्ले में मैं निकलता हूँ ना तो सारी भाभियाँ ना घर में घुस जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे जब 60 रुपये वाली टूटन होती है ना तो तुम्हें पता नहीं है, भाभी यही मेरी आंखें देखती हैं, आंखें किस टाइम पे इसकी आंखें लाल हैं, तो अगर वो मुझे मिल जाएंगी ना अकेले में तो उनकी मैं लाल ही कर दूँगा। तो इस वजह से देखो अभी तो मेरे को टूटन भी नहीं हो रखी, अभी तो बस एक ही चीज़ है, बिल्कुल मॉल में आपको और आपकी आँखों में देखने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि बस मैं भैया और मैं ही सैया और आप मेरी रानी। तुम्हारी ऐसी चुपड़ी चुपड़ी बातों में ना मैं नहीं आने वाली, पहले कुछ करके दिखाओ फिर मानूंगी कि भाभियाँ तुमसे भागने के लिए अंदर जाती हैं या तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए अंदर जाती है। तो भाभी वही तो कह रहा हूँ, मौका तो दे दो तुम, करूँगा तो ऐसा ना जाने कैसा, मज़ा आएगा ऐसा ना जाने कैसा। ये मशीन से निकालने वाली बात नहीं है कि आया और ऐसे करके निकाल दिया, बहुत ही वो वाली बात है, सबकी बस की बात नहीं है। भाभी मशीन से निकालना ना बहुत आसान है, तो आप एक काम करो ना, अब मौका दे दो बस, फिर मैं मशीन में डाल देता हूँ आपसे। दिया मौका और अगर कुछ नहीं कर पाए, जैसे इतनी लंबी लंबी बोल रहे हो, तो क्या करूँगी मैं तुम्हारा? अरे करना क्या है, वही जो मेरी आंखों में आपको दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में जो मुझे अभी दिख रहा है ना, अगर बिल्कुल वैसा ही तुमने किया ना तो फिर तो तुम्हारे भैया को साइड कर कर तुम्हें ही अपना सैया बना लूँगी, समझ लो। तो फिर ठीक है भाभी, अब सैया बन गया मैं, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद अगर वो बात नहीं हुई ना तो फट से ना फेंक भी दूंगी, वैसे ही जैसे पेस्ट खाली हो जाता है उसके बाद फेंक देते हैं। ठीक है भाभी, तो फिर अगर आपको विश्वास दिलाना है ना मुझे, उसके लिए आपको एक मौका और एक बेडरूम और एक मतलब स्विच, बस इतना दे दो, फिर देखो सब रेडी है, अब तुम इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर चलो चलो, इससे पहले तुम्हारे भैया आ जाए और तुम्हारा ये मौका तुम्हारे हाथ से चला जाए। भाभी जी ऐसी बात कर रही हो तुम, ऐसा होगा नहीं बिल्कुल भी। चलो आओ।